जय वाल्मीकि। वाल्मीकि उपवन पे हर प्रचेतावार की तरह आज भी हम 6 मई में, जिसमें हम दुआ करते हैं ईश्वर को कि ईश्वर इस गर्मी से राहत देता है। मेघ आते हैं हम हर के, जिनको आप बादल कहते हैं। आज उस माह की लगभग शुरुआत प्रथम प्रचेतावार और मेघ माह से नित्य में एक और श्लोक आता है कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं जोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास है रोज। कि ईश्वर का बनाया हुआ विधान है कि कोई चीज भी स्थायी नहीं रहती, निरंतर उसमें परिवर्तन आते हैं। मौसम हो या हमारा जीवन, जीवन में अगर परिवर्तन ना आए तो मेरे ख्याल से हम 1-1.5 गिठ के पैदा होते हैं, बिल्कुल छोटे से। माँ की गोद बड़ी होती है और हम छोटे होते हैं। परिवर्तन ना आए तो हम उतरे से ही रह जाए। और ये भी नहीं कि हमारा मन चाहता नहीं, हमारा मन भी चाहता है परिवर्तन। उस वक्त भी जब मां की गोद में होते हैं और जब थोड़े से हाथ पांव चलाने लगते हैं तो कोशिश करते हैं कि गोद से खिसक जाए। मां पकड़ती है, संभालती है, गर्दन के पीछे हाथ रखती है, मगर हमारी कोशिश होती है। नित्यम का श्लोक है, ये शाश्वत सत्य है कि गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। वो गति है जो मां की गोद से, जो अभी जिसने चलना नहीं सीखा, 4 हाथ पांव पे भी चलना नहीं सीखा, उस वक्त भी जोर लगाता है, खिसकता है कि गोद से बाहर आगे की दुनिया को देखो। जैसे दूसरे हमें चलते देखता है बच्चा, वो कह रहा मैं भी ऐसे ही चल रहा, और फिर धीरे 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 4 हाथ पांव पे, फिर उसके बाद कुछ समय बाद दोनों पैरों पे, मगर एक उंगली पकड़ के एक सहारे के साथ चलना शुरू होता है। मगर वहां भी उसकी बस नहीं होती। वहां भी जब चलने लगता है तो कई बार हमें पकड़ना पड़ता है, भी आगे दहलीज आ रही है। बेड पे चल रहा है तो हमें बताना पड़ता है भी बेड खत्म हो गया, अब रुक जाओ, इसके आगे गिर पड़ोगी। मगर दौड़ होती चलने की, एक चाह होती आगे बढ़ने की, और ये परिवर्तन के बिना नहीं होता। बारिश है, हवा है, अच्छा लग रहा है, 1 घंटे बाद धूप निकल आए अगर, और हम ही उसमें कहना शुरू करते हैं कि बहुत गर्मी है, बड़ी हुम्मस है। मगर वो जो हुम्मस आपको लगती है ना, हालांकि आपके ऊपर भी वैसे ही वो प्रभाव डालती है। जितने पेड़ पौधे इस हुम्मस में अंकुरित होते हैं, दूसरे वातावरण में नहीं होते।
जितनी तेजी से बढ़ते हैं, मगर हमें हमारा मन बेचैन, वो हर चीज में थोड़ी देर बाद वो बदलाव चाहता है। बारिश तेज हो जाए तो उससे भी परेशान, हवा तेज आ जाए उससे भी परेशान, धूप आ जाए उससे परेशान, सर्दी लंबी चल जाए तो उससे भी परेशान। ये परेशानी है जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि सुख और दुख हमारे अनुभव पे है। आप गर्मी ज्यादा माननी शुरू कर दो तो गर्मी आपको लगेगी, अगर आप उठ के किसी काम में लग जाओ गर्मी आपको महसूस नहीं होगी। काम करते करते शाम हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तापमान नीचे आ जाएगा। ऐसे सुख और दुख में होता है कि सुख और दुख भी, हम अगर दुख को ज्यादा अनुभव करें तो वो बड़ा लगता है, और दुख को एक तरफ रख के अपने दूसरे कामों में लग जाएं तो दुख छोटा पड़ जाता है और पुरुषार्थ बड़ा होकर सुख देने लगता है। ये हमारे अनुभव पे है। मगर परिवर्तन जीवन का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन कहो या उसे विकास कहो, ये एक विकास की भी निशानी है। उसके साथ ही सारा कुछ चलता है। बारिश होगी, अभी बर्फ पड़ेगी, पेड़ ढक जाएंगे, बारिश से अभी नदियां भर जाएंगी, और बर्फ से फिर जब बारिश नहीं भी होगी तब भी नदियां भरी रहेंगी, तब भी वो चलती रहेगी। तो ये परिवर्तन विकास का भी एक उसका पर्यायवाची है। आप इसको कह सकते हैं कि विकास और परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं। याद है कहीं पानी खड़ा हो जाए तो बदबू मारने लगता है। अगर वो चलता रहे, परिवर्तित होता रहे, कभी पहाड़ पे, कभी नदी पे, कभी मैदान में, कभी खेत में, तो उसके कई रूप दिखाई देते हैं। कई रूप, कहीं झरना उसका रूप दिखाई देता है, कहीं नदी का शीतल जल दिखाई देता है, और कहीं खेतों में पैदा हो रही फसल के रूप में दिखाई देता है। उसके कई रूप दिखाई देते हैं जब वो चलता है। तो कुदरत का बहुत बढ़िया बनाया हुआ ये सारा सिस्टम है, और उस सिस्टम में हमारा मन ही विचलित हो जाता है। हमारा मन ही कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, वो हमें कमजोर करता है। और हमेशा एक नियम बना के रखो। मैं अभी भी आज एक साथी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा हमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो पूरी हो तो हम दूसरे कामों में लगे, हम इधर उधर की बातों को सोचे ही नहीं, हम अपने काम में व्यस्त हो जाए। तो काम में व्यस्त होने का ईश्वर ने जो पुरुषार्थ को 4 हिस्सों में बांटा, वो व्यस्त ही रखा है, वो व्यस्त रखा है। उसमें 3 चीजों में पहले व्यस्त रखा है। पहले शिक्षा में, सीखने में, घर से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, ठोकरों से भी सीखते हैं, और दुख भी कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अगर कोरोना ना आता तो कोरोना की दवाइयां बनती? उसने सिखाया हमें भी कोरोना आना है तो किस किस चीज से बचना है, कैसे जीवन जीना है, कौन सा खाने में कौन सी चीज आपको मदद करेगी, कौन सी नुकसान करेगी। हम सोच रहे थे जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, मेरे पास उस वक्त कई मीडिया के लोग भी आए घर पे। सभी लोग हम चिंतित थे कि ये कितनी भयानक, जो कभी पुरानी 100 साल पहले कभी सुना करते थे कि चेचक फैल गया, प्लेग फैल गया, गांव के गांव खत्म हो गए, तो वो फिल्मों में भी देखा था, इतिहास में भी पढ़ा था, तो इसलिए परेशान थे और अभी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। और फिर वैक्सीन के मामले में इतनी समय थी हमारे पास कि वैक्सीन को कई सालों का अनुभव चाहिए होता है, उसको एकदम से लागू नहीं कर सकते कोई भी वैक्सीन हो।
टीवी की वैक्सीन आने में कई साल लगे, तो इसमें टाइम लगेगा, होगा क्या? तो मैं जब उन दिनों पत्रकारों से बात कर रहा था लगातार, तो मैं कह रहा था कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, यानी एशिया सारा जहां घनी आबादी है, चीन से तो आया ही था, सारा एशिया जो है जहां इतनी घनी आबादी है, यहां हम कैसे रोक पाए? कह रहे हैं दूरी रखो, दूरी भी कितनी रख लेंगे? कई घरी ज्वाइंट हैं, 1-2 कमरे हैं, 10 लोग हैं, और बाहर गुजारा नहीं, बिना बाहर गए रोज का दूध तो लेना ही है ना। कैसे दूरी रखेंगे? हम बहुत, यानी जितना हमारी छोटी बुद्धि सोच सकती थी हम उतना सोचते थे, मगर दुआ भी करते थे। मगर लास्ट में परिणाम क्या आया? लास्ट में परिणाम आया कि जहां घनी आबादी है, हमारी 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़, और अमेरिका की केवल 30 करोड़, वहां ज्यादा था, मरने वालों की संख्या वहां ज्यादा थी, यूरोप में ज्यादा थी। यानी उसके विधान को हम समझ नहीं पाते। कारण क्या था? उसके कारण भी ढूंढे गए। उसका कारण था कि जहां ठंड का मौसम होगा वहां आमतौर पे गले की समस्या लोगों को आ जाती है। गले की समस्या क्या? गले में सबसे पहले रेशा पैदा होता है, और रेशा कोरोना का घोंसला था, वो वहीं पलता था, वहीं बढ़ता था। और दूसरा, गले के रेशे को और कौन बढ़ाता है? स्मोकिंग, सिगरेट, धूम्रपान, तंबाकू, ये सब चीजें उससे बढ़ाती हैं। तो मैं जब कभी यूरोप जाता हूं, वैसे तो इधर भी अरब कंट्री में भी यही हालत हो गई। जो तंबाकू कंपनी है, इन्होंने बहुत बुरी तरह जाल बिछा दिया। एक तरह से उसको आर्मी के एटीट्यूड के साथ जोड़ दिया है, जैसे पर्सनैलिटी का कोई खास हिस्सा है, ऐसे जोड़ दिया स्मोकिंग। लोग फोटो उस तरह से खिंचाते हैं। अब तो कलर, अब हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को भी देखा करते थे। लोगों के घरों में फोटो लगी होती थी, एक सिगरेट पकड़े हुए, और ऊपर धुएं की भी फोटो बीच में होनी चाहिए। हमारे घरों में लगी होती थी, कई लोग मैं देखता था। तो हमें बचपन से एलर्जी थी, तो सोचता था इस पे क्या खास दिखा रहा आदमी, और बच्चे इससे क्या सीखे। एक पेंटिंग लगी होती है राज दरबारों में, महलों में, कि उनके पिता बैठे हैं, उन्होंने तलवार यूं पकड़ रखी है, मुकुट पहना हुआ है, सोने की माला पहनी हुई है। तो वो बच्चों को क्या दे रही है? उसमें बच्चा क्या सीखेगा? वो सारी वही चीजें सीखेगा। जैसे एक हरियाणा की एक देवी बनी हुई है, उसको किसी ने पूछ लिया आप जेवर पहन के निकलते हैं, वो करी ठकुराइन। जेवर पहनना तो हमारे वही से, मैंने भी राजों की बात की ना, तो ठाकुरों का बड़ा राजा, क्षत्रियों का बड़ा राजा, तो वहां से क्या सीखेगा? तो मैं जब इन चित्रों को देखता था अपने यहां लगे हुए, मैं सोचता था ये क्या चित्र लगा रखे, इससे हमारा बच्चा क्या सीखेगा? नस्लें बिगड़ जाएंगी। और जब कभी इंग्लिश मूवी देखता था, तो इंग्लिश मूवी में चाहे वो चाय पी रहे हैं, चाहे वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उनके एक अलमारी किताबों की जरूर नजर आई, बढ़िया जबरदस्त नजर आती। तो ये हमारे खान पीन, रहन सहन, हमारे जो हमने नियम बनाए होते हैं, वो भी इन मुश्किलों से लड़ने में मदद करते हैं। और अंत में भारत ने, जिसके लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, उन पैदल लोग चले, पैदल पंजाब से बिहार तक पैदल। हम कल्पना नहीं, हम स्टेशन तक जाना हो तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, किस स्टेशन जाना है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है ना,
कितना कैसे जाएंगे, पहले कई इंतजाम करते, मगर उन दिनों लोग पैदल भी चलते। रास्ते में पुलिस की कई जगह रोक भी थी, वो उस रोक को तोड़ के भी नीचे कहीं और रास्तों में से भी निकले। कई लोग, एक बच्ची की फोटो आई, उसने अपने पिता को साइकिल पे बिठा के ले लिया। तो जब विपत्तियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, दुख आता है, तो एक तरह की हिम्मत भी आती है, उससे लड़ने की हिम्मत भी आती है, वो एक हौसला भी पैदा होता है और इंसान ने सारी मुश्किलों पे जीत प्राप्त की है। और मैं मुश्किलें भी नहीं मानता, ईश्वर कहते मुश्किलें नहीं है। पावन योग शिष्ट जो कहता, हम शुरू में जो बात कह रहे थे, जहां परमात्मा ये कहते हैं कि सुख और दुख आपके सोचने पे, आपके मानने पे भी कैसा है। एक आदमी कई बार आप देखते हैं सड़क पे ही लेटा हुआ है, ये नहीं कि भिखारी है वो, उसने काम किया, रेलवे लाइन पे पत्थर तोड़े, नींद आ गई, वही सो गया, क्योंकि उसने मेहनत की है। और एक आदमी आके मखमली गद्दों पे भी उसको नींद नहीं आ रही। मेरे पास भी ऐसे ही एक आईजी आ गया, चंडीगढ़ सर्किट हाउस में था, वो 2-3 बार मेरे कमरे के आगे से निकल गया, दरवाजा कहीं खुला था, फिर देखे, फिर रुक जाए, फिर एक बार आई, कह रहा जी मैं आ जाऊं। मैं कहा आ जाओ, बैठे। मैं कहा हाँ जी बताइए। मैं रिटायर आईजी हूं। मैं कहा ठीक, अच्छी बात है, कुछ पूछना था। तो मैं कहा मैं वो वाला बाबा नहीं हूं। चलो, मैंने चाय मंगा ली, फिर बात चल गई। मैंने कहा अच्छा फिर भी बताओ क्या बात है। कह रही नींद नहीं आती, नींद नहीं आती मुझे। तो मैंने कहा जब तुम आईजी रहे हो, उससे पहले कई पोस्टों पे रहे होंगे। बीच में उसने एक बात मुझे और कह दी, टोक दिया। कह रहा ये मत कहना जी कि जगह बदल के देख लो, मेरी हिमाचल में भी हमारा घर है, कोठी है, राजस्थान में भी है, चंडीगढ़ में भी है, पुश्तैनी गांव में भी है, सब जगह सो के देख लिया, नींद नहीं आती। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुमने कितने लोगों की नींद उड़ाई, यहां से सोचो, इसको गद्दे में पलंग में ना ढूंढो, अपने जीवन में ढूंढो, तुमने कितनों की नींद उड़ाई। कह रहा जी सच बताऊं तो शुरू में तो बड़ी ईमानदारी थी जब नौकरी ज्वाइन की थी। मैं ये नहीं कहूंगा करा कि नौकरी ऐसी है, संगत ऐसी है, संगत ऐसी है कि मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए अपने ऊपर वालों को देना पड़ा और फिर नीचे वालों से लेना पड़ा, तो हो गया वो। और उसमें कई गलत भी कुछ भी काम हो गए। मैं भी इन दिनों बात कर रहा था बच्चों के साथ। मैंने कहा जब कोई बातें हम सोचते हैं कि ये काम तो मैंने किया नहीं और इसकी डांट मुझे भी पड़ गई। स्कूल में भी होता है, स्कूल में होता है, एक बच्चा शरारत करता है, दूसरा जब उसका जवाब देने लगता है ना, तब टीचर की नजर पड़ जाती है। अब टीचर की नजर और ईश्वर की नजर में फर्क है। टीचर की नजर से पहला बच्चा ओझल हो सकता है, पहला बच्चा उसके ध्यान में ना आए, ये हो सकता है, मगर ईश्वर की नजर से नहीं। ईश्वर की नजर में तो वो आएगा। तो बच्चे भी परेशान मुझसे पूछ रहे भी है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है इन दिनों। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है कि कोई पहले ऐसी कोई गलती की हो जिसकी सजा नहीं मिली, या हम बच के निकल गए हो, या वो समय ना हो, ईश्वर ने भी सोचा हो कि अभी ये किसी काम में लगा, इसको पहले ये कर लेने दो। जानते हैं जब खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे वो हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, चाहे वो रेसलिंग कर रहे हों। फिल्म आई थी ना एक, वो कौन सी, दंगल। तो बाद में बताता उनका कोच कि तुमने जब ये किया तो यहां तुम्हारी ये गलती थी। वो उस वक्त नहीं रोक सकता, उस वक्त कह रहा अभी कर दें।
एक काम में लगा भी एक काम कर लेना, और ना खुद उतरता है, टीचर भी नहीं उतरता हमारे इम्तिहान में, हमारे साथ नहीं उतरता। तो हमारे दादा एक कहानी सुनाया करते थे, मुझे वो कहानी इन दिनों याद आई और सब्र भी आ गया। कहानी याद आई कि एक जज के पास केस आया भी इस आदमी ने कत्ल किया। वो आदमी को पूछा कर रहा, जी मैंने नहीं किया। थोड़े दिन बहस चली, सबूत आए, गवाह आए, सारा कुछ उसके खिलाफ। जज तरीके और बनाता रहा भी और कुछ है ना, जो है दे दो, अगर बचाने के लिए है तो वो दे दो। मगर लास्ट होगी, बचाने वाला वकील भी कह रहा जी बस खत्म हो गया कुछ। जज उठा, अपने कमरे में चले गया, चैम्बर होता पीछे उसका, और मुजरम को भी वहां बुला लिया। वो कह रहे जब ये कत्ल हुआ ना तो मैं वहीं था, मैं भी उस रास्ते से निकल रहा था, और तुमने किया नहीं मुझे पता है, कोई और आदमी था, तू तो 10 मिनट बाद आया वहां, कत्ल के 10 मिनट बाद, और लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया। ये मेरी आंखों के सामने हुआ, पर मैं जज हूं, गवाही नहीं दे सकता। अब कोच नहीं ना उतर सकता ग्राउंड में, वो कह रहा मैं गवाही नहीं दे सकता। ये है क्या, तू बच क्यों नहीं रहा? मैंने इतना लंबा केस क्यों चलाया नहीं, तुम्हें बचाने के लिए चला रहा था भी तेरा कोई बचाव आ जाए। वो आदमी भी ईमानदार था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वो कह रहा जी ये कत्ल नहीं किया, इससे पहले किया था, जिसका किसी को नहीं पता, जिसकी सजा नहीं मिली, अब सजा बनती है आपको। तो ईश्वर का विधान तो जज से भी बड़ा है, उससे नहीं निकलते, मगर वो कभी किसी का दुश्मन नहीं है। उसने हमें रास्ते दिए, हमें दिमाग दिया, कोरोना से हमें निकले हैं। कुछ टेम्परेरी इलाज आए, कुछ परमानेंट इलाज आए, चलो कर करा के देश उसमें से, वो देश जो गरीबी में भी नीचे है, जिसकी 2/3 लोग तो सरकार के राशन पे निर्भर है, जहां लोगों को इलाज नहीं मिलता पूरा, वो देश बच गया। और जिनके पास सारा कुछ था, जानते हैं उनके यहां कैसा इलाज है? आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, और आपने कोई किसी सरकार के टैक्स पूरे दिए हैं, और आप जाओ नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, कहो जी अब मेरे बच्चे अलग अलग सेट हो गए हैं, मैं अकेला हूं, मैं घर नहीं रहूंगा, यहां रहूंगा हॉस्पिटल, चाहे आपको कोई बीमारी है चाहे नहीं, वो आपको रूम देंगे और एक नर्स देंगे। भी अभी अकेला है, बीमारी आ सकती है। वो देश पकड़ा गया कोरोना में, और जिसके यहां कुछ भी नहीं वो बच गया। यही पाकिस्तान की सूरत हाल रही, यही बांग्लादेश की रही, बर्मा की, सबका बचाव हुआ बराबर। तो हम विचलित होते हैं, मगर उसका विधान है। मैं अभी रोक रहा था, मैं कहा मत आओ अनंत को, भी ना आओ, बारिश बड़ी तेज है, मगर इनकी आस्था मजबूत थी। मैंने कहा यहां भी कीचड़ मिलेगा। सुबह 4-5 बजे से चल रही है ये, और लगातार ही चल रही, अभी रुकी शायद थोड़ी देर पहले, मगर विश्वास मजबूत है। ऐसे ही हमारे साथी, एक बार तलवाड़ा हम गए, योगामृत था तलवाड़ा, तो दिन में फोन आ रहे थे लगातार, और वो ज्यादा बारिश वाला एरिया है, डैम एरिया, कि जी बारिश हो रही, रात का सत्संग है। अब इंतजाम तो हमारे ऐसे ही होते हैं, हमारे पास कोई पक्की ग्राउंड तो है नहीं किसी की जगह, तो हमने कहा चलो बदल लेते हैं, सोच लेते हैं। मगर कुछ साथियों का वहां से फोन आया कि जी जो मर्जी हो, योगामृत आज ही होगा, बाकी ईश्वर जो करे उसको वो करता रहे। और वही हुआ। 4 बजे बारिश बंद हुई, 6 बजे तक उन्होंने पूरा पानी निकाला, पता नहीं कहां से मिट्टी ला के उसमें डाल के ठीक करके
रात 7:04 पे योगामृत शुरू, पूरी रात चलता रहा, उसकी कृपा होती रही। तो वो उसका विधान बहुत बड़ा है। आज मुझे एक बच्चे का फोन आया कि जी हम भंडारा कर रहे हैं शुक्राना के तौर पे। वो मैं कहा शुक्राना ही होता है, भंडारा नहीं होता। ये भंडारा तो जाहिल लोगों ने बना दिया, ईश्वर के मुंह को भी लगाते हैं। देखो ईश्वर इन पे निर्भर है, जिसने सारा कुछ दे दिया, फिर उसके मुंह को लगाते हैं, भी ले तू भी ले ले, थाली निकाल के ले जाएंगे। मैं कहा भंडारा नहीं होता। हाँ, आप शुक्राना करो, पाठ करो, 10 लोग आ जाएं, 100 आ जाएं, हाँ बाद में उनके खाने का इंतजाम होना चाहिए। उसको प्रसाद कहो, भोजन कहो, ये नहीं जरूरी को ईश्वर को खुश करने के लिए वो है। ईश्वर को तो खुश करने के लिए ईश्वर की कही बातों पे चलो। अब कई बच्चे नालायक हैं जो हर गांव हर गली में मिल रहे इस वक्त। एक बच्चा तो पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढ रहा है ना, वो रोज माँ बाप को कह रहा 50 रुपए दे दो, मैं तेल डलवा लूं, फला इंटरव्यू पे जाना है, वहां जाऊंगा, फॉर्म लेके आऊंगा। और एक लफंगा नजायज कारोबार में पड़ जाए और वो शाम को माँ बाप के लिए केक लेके आ जाए। खा लेंगे माँ बाप, पर अंदर से दुखी होंगे कि काम नजायज है इसका, ये नजायज कारोबार से लाया है इतना कुछ। वो 50 रुपए उनको इसलिए तो दुख दे सकते हैं कि मेरा बच्चा जल्दी सेट हो जाए। वो खर्चे के तौर पर दुख दे सकते हैं भी कमाई इतनी है, मगर बद्दुआ नहीं जाएगी उसमें से चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो भंडारों को तो ज्यादा नजायज कारोबार से भी करते हैं लोग। गरीब आदमी तो एक थैली दे देगा आटे की, और नजायज कारोबार वाला आके कहेगा कि देसी घी का टेन मेरी तरफ से आ रहा है। फिर वो भंडारा क्या हुआ? मैं देखता हूं अभी गर्मियों में बड़ी शबील छबूल चली है, बचपन से देख रहा हूं, है ना। और भी चलता बड़ा कुछ, कड़ाह प्रसाद, बीच में काला चना डाल के। अब तो शहरों में तो बिल्कुल गंद पड़ गया है, वहां तो फ्रूटी भी बांटेंगे, है ना, और भी बड़ा बड़ा क्या क्या बांटते हैं, पेस्ट्री भी बांटते हैं आजकल। और पड़ोस में कोई घर हो ऐसा जिसके बच्चों की फीस ना जारी हो, उसकी तरफ नहीं देखे। वो कहे वो मेरा धर्म नहीं है। वो बच्चे क्या ईश्वर के नहीं है? उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। पंजाब में लोग, पंजाब को पढ़ाई लिखाई में बाहर की स्टेटें पीछे मानती हैं दिमाग के तौर पे। एक चुटकुला बना रखा हमारे मन, है ना, पंजाबी ऐसे ही होते हैं, बस भी लड़ भिड़ सकते हैं और नहीं कर सकते। मगर पंजाब के आज से 100 साल पहले की बात कह रहा हूं। 100 साल पहले के जो धार्मिक लोग थे वो बहुत बढ़िया थे। उन्होंने जितने खालसा स्कूल बने हैं, रामगढ़िया स्कूल बने हैं, आर्या स्कूल बने हैं, एचडीपी बने हैं, ये सब धार्मिक लोगों ने बनाए। और अच्छे अच्छे लोग वहां से आए। और सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबसे बड़ी मिसाल है कि जब सारी दुनिया नीचे को जा रही थी, उस वक्त हमारा देश ऊपर को जा रहा था तरक्की में। जितने साल वो प्रधानमंत्री रहा, ये पंजाब की सबसे बड़ी मिसाल है। मगर वो भंडारे से आई कि शिक्षा से आई? अगर उसके माँ बाप भंडारों पे जोर लगाते रहते, भी चाले ही कर देंगे, पैदल जाएंगे, पीर मनाएंगे, देवी मनाएंगे, तो मनमोहन सिंह होता। बल्कि मैं तो और हैरान था, मनमोहन सिंह के बाद जो सेकंड उसके पीछे पीछे आ रहा था, आलूवालिया, वो भी अर्थशास्त्री, इस चीज का माहिर,
कि गरीबी से कैसे लड़ना है, कारोबार कैसे बढ़ाना है। कारोबार में ये नहीं कि मशीनें ज्यादा बने, पुर्जे ज्यादा बने, लोगों के रोजगार भी ज्यादा बने, कैसे बना। दोनों माहिर थे अपने आप में। तो ये शिक्षा से आता है। तो मां बाप उससे खुश नहीं है जो मां बाप के लिए खीर बना के ले आए, केक बना के ले आए, मुर्गा बना के ले आए। मां बाप उससे खुश है जो मां बाप का कहना मानता है। मां बाप कह दे कि इस रास्ते नहीं जाना, तो जो बच्चा कहे ठीक है जी, सत वचन नहीं जाना, मुझे अपने बाप की लाज बचाना कि मुझे इधर नहीं जाना। मां बाप उससे खुश होते हैं। तो अगर मां बाप उससे खुश है तो ईश्वर फिर किससे खुश होगा? भंडारों से खुश होगा कि जो उसकी बात मानते उससे खुश होगा? जो ईश्वर की बात मानेगा परमेश्वर उससे खुश है। विधान उनका पावन योग श्रेष्ठ बना ही इसलिए